सरकार से यही अपील है कि वो जल्दी से जल्दी सच्चाई को बाहर लेकर आएँ, क्योंकि गुरु जी की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर आने वाले लोगों से हम लगातार बातचीत करते जा रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं संत डॉक्टर गुरमीत रामनेम सिंह जी इंसा के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में कि आखिर सच क्या है डेरा सच्चा सौदा का। हम खोज में लगे हुए हैं कि आखिर सच्चाई है क्या, तो इसके लिए हम लगातार लोगों से मिल रहे हैं और आपको भी मिलवाते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत। कहाँ से आई हैं आप? पंजाब से। पंजाब से। मैडम, आप पंजाब से स्पेशल हरियाणा में, वो भी डेरा सच्चा सौदा में, किस लिए आई हैं? जहाँ पर हमें एक अलग सी ही फीलिंग्स मिलती हैं, जैसे पॉजिटिविटी। जैसे हम दुनिया में रहती हैं, हमें दुनिया में रहते रहते इतनी तरह तरह की टेंशन होती है। आप देख सकते हैं कि समाज में क्या कुछ हो रहा है, तो हमें जहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, हम उसे गेन करने के लिए आते हैं। मैडम, आप पॉजिटिविटी के लिए आते हैं, ठीक है, बट क्या आप अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ पर अपने आप को 100% सुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि हम देख सकते हैं कि दुनिया में हम कहीं भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम 100 बार सोचते हैं कि मैं क्या पहनूँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, कोई साथ होना चाहिए। अगर मार्केट जाते हैं तो कोई भी साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम कैसे भी घूम लें, कोई किसी तरह का डर नहीं है, किसी तरह का कोई भय नहीं है जहाँ पर। ऐसे ही जहाँ पर एक भाइयों का अलग पोर्शन है और बहनों का अलग, और बहनें कहीं भी अकेली भी घूम लेती हैं, कोई किसी तरह का कोई डर नहीं है जहाँ पर। कोई डर नहीं है, आप सुरक्षित है बिल्कुल। पर मीडिया में बहुत सी बातें आई थी, यहाँ पर आने वाली लड़कियाँ, बेटियाँ, बहनें, कोई सुरक्षित ही नहीं है। जी, सब कुछ आपको पता है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। डेरे को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि आप सबको पता ही होगा कि दरबार में क्या कुछ हो रहा है। अगर किसी को नहीं भी पता, वो दरबार में आकर खुद देखें ना, अपनी आंखों से देखें कि क्या हो रहा है, कैसे है, लड़कियाँ सुरक्षित हैं या नहीं हैं, खुद आकर देखें। तो मैडम, कितना समय हो गया आपको गुरुजी से जुड़े हुए? मैं बचपन से ही आ रही हूँ। बचपन से? जी। तो क्या आपके साथ या किसी और के साथ कभी कुछ गलत हुआ? जी नहीं, मैंने तो कभी ऐसा किसी के साथ सुना भी नहीं, होना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा तो कभी किसी के साथ सुना भी नहीं, बल्कि ऐसा सुना है कि जहाँ पर अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने के लिए सुना है कि हाँ भी, मतलब कि किसी भाई ने या किसी बहन ने किसी लड़की की इज्जत को बचाया है। बल्कि इवन कि ये तो मतलब कि जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल एंगेज्ड बात हो रही है। तो आप इतने सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, तो आप क्या जानती हैं उनके बारे में? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मीडिया के थ्रू ही गुरुजी को जाना है। आप उन्हें क्या बताना चाहेंगी गुरुजी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में? आखिर आप ऐसा क्या जानती हैं? मतलब जब वो आपसे मिलते थे, आप सबसे मिलते थे, गुरुजी का व्यवहार किस तरह का रहता था, किस तरह वो लोगों से मतलब बातचीत करते थे, थोड़ा इस बारे में कुछ बताएं। गुरुजी जब भी मिलते थे, एक बाप बेटी का जो रिश्ता होता है, बिल्कुल वैसे मिलते थे जैसे कि परिवार का कोई मेंबर होता है। जैसे घर में कोई परेशानी आ गई, कोई भी कैसी भी परेशानियाँ गुरुजी से शेयर करते थे, वो परेशानी 100% दूर हो जाती थी। कैसी भी दिक्कत हो, चाहे वो घरेलू हो या शारीरिक हो, या फिर एक गुरुजी बताते हैं ना गुरमंत्र, उसके अंदर से हमें एक असीम शांति मिलती है। उसके रिलेटेड भी हमें गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया है। बहुत कुछ सिखाया। मैडम, बहुत से लोग जो मतलब गुरुजी के बारे में, मतलब बहुत सी बातें आई हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत से मीडिया में भी बातें आई हैं, तो उन सब में कितनी एक सच्चाई है? 100% झूठ है, बिल्कुल ही। अगर किसी को लगता है कि इसमें सच्चाई, तो आकर खुद देखे ना क्या सच्चाई है। वैसे ही बातें बनाने का क्या फ़ायदा। वैसे हम सुनते हैं ना कि फंग दी डार बन जाना, किसी ने कोई छोटी जी गल वैसे ही कहती हासी हासी च, तो ਉਹਦੀ फंग दी डार बन जाती है। ऐदा नहीं, तुसी खुद आके देखो की हो रहा है इत्थे। मैडम, क्या ऐसे क्या कार्य गुरुजी यहाँ पर चलाए जाते हैं डेरा सच्चा सौदा में, या मतलब जो भी फॉलोवर्स आपके यहाँ के, मतलब गुरुजी के जो भी फॉलोवर्स हैं, आखिर ये सब ऐसे क्या काम करते हैं? गुरुजी ने ऐसा क्या सब चला रखा है सिस्टम यहाँ? बस गुरुजी ने एक बात बताई है कि लोगों की भलाई करनी है, कैसे मर्जी करो, बस कोई भी भूखा ना रहे,
कोई प्यासा ना रहे, हर किसी की मदद करनी है। जैसे कि ब्लड डोनेट किया जाता है, उसमें आजकल जब गुरुजी ने ये स्टार्ट किया था ना, तब ब्लड डोनेट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी और तब ये स्टार्ट किया था और भ्रूण हत्या को रोका था और प्रोस्टिट्यूशन को रोका। गुरुजी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनको सुनकर लोग दांतों तले उंगली चबा लें। ऐसे ऐसे हम मतलब कि ऐसा आम दुनिया के लोग ऐसे इस बात को टाइम वेस्ट मानते हैं, लेकिन हमें गुरुजी ने हमारे अंदर इतना भावना, इतना जज्बा भरा हुआ है कि अगर हमें कोई कह देना कि रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, हम देख लें तो हमसे रहा नहीं जाता, हम उसको उठाते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, चाहे हमें उसमें कोई भी कैसी भी परेशानी आए। लेकिन गुरुजी ने इतना जज्बा भरा है सभी सेवादारों के अंदर। ऐसा नहीं बोलती कि मैं ऐसा करती हूँ, सभी ही 5-6 करोड़ ऐसा करती हैं, सभी के सभी ऐसा करते हैं, कोई भी किसी भी मानवता भलाई के काम करने में पीछे नहीं है। तो मैडम आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि वो सच्चाई को लेकर आए ना सामने, जो सच है, क्योंकि सच कभी पीछे नहीं रहता, सच का सूरज एक ना एक दिन जरूर निकलता है। बस मैं सरकार से यही कहूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके गुरुजी के रिलेटेड जो भी सच्चाई है ना वो बाहर लेके आए, क्योंकि गुरुजी 134-35 मानवता भलाई के काम कर रहे हैं और उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं और आप उन पर वही आरोप लगा रही हैं। वो तो उन चीज़ों से रोक रहे हैं और आप उन पर वही आरोप लगा रहे हो। इसमें कितनी सच्चाई है? 6 करोड़ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमें ये सब शिक्षा गुरुजी से मिलती है, आरोप लगा रही है, तो ये तो सही नहीं ना। सच्चाई में जाना चाहिए। और जो लोग मतलब कि मीडिया के थ्रू ही गुरुजी को जानते हैं तो उनको तो खुद आकर देखना चाहिए ना कि दरबार में क्या है, क्या हो रहा है, क्या गुफाएं सच में हैं या नहीं है, खुद आकर देखिए ना। तो मैडम क्या आपको लगता है आज भी समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? और अगर वो समाज में वापस आते हैं तो किस तरह का यहाँ उन सब पर इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या सब होगा? जी हाँ, आज समाज को गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख सकते हो कि कितना कुछ हो रहा है समाज में। यूथ है वो तो नशे में इतना लुत्फ हो चुका है कि उसको पता ही नहीं कि क्या करना है, क्या होना चाहिए, उसको अपने फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है यूथ को। हाँ, अगर जो दरबार का यूथ है, जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, वो सेवा में, सिमरन में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन जो वारला यूथ है, जो दुनिया के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनको आप देख सकते हो कि सुसाइड कर रहे हैं। थोड़ी सी कोई टेंशन होगी घर में सुसाइड कर लेते हैं और इतना मतलब कि इतना गंदा लगता है सुनने में कि हमें ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, हम ऐसे ही छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट कर। और ये शिक्षा हमें हमारे गुरुजी से मिली है। हमें हो सकता है कि हम भी ऐसे ही होते, दुनिया के जैसे ही होते, जैसे दुनिया छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर लेती हैं, एक दूसरे को, मम्मी पापा का कत्ल भी कर देती हैं आज तो, मतलब कि ऐसा कर सकते, हम भी ऐसा करते अगर हमें गुरुजी ना मिलते। मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, मुझे सही राह दिखाई। और यही सरकार से यही अपील है कि वो जल्दी से जल्दी सच्चाई को बाहर लेकर आएँ, क्योंकि गुरुजी की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत बड़ी मांग इन्होंने सरकार से की है और एक ये बात भी इन्होंने सामने रखी है कि जो काम उन्होंने छुड़वाए हैं वही आरोप आखिर क्यों गुरुजी पर लगाए गए, जो सब चीज़ें उन्होंने छुड़वाई हैं। तो आप खुद सोचिए और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट आई। थैंक यू सो मच।